इम्तियाज खान, चढ़ती कला टाइम टीवी से। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला गाजीपुर के जमानिया विधानसभा में। और मैं इस वक्त आपके सामने बसपा प्रत्याशी से बात कर रहा हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन में जमानिया विधानसभा का क्या माहौल है। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम परवेश खान है। मैं प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा जमानिया से। इस वक्त जो इलेक्शन के माहौल में आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल जो बना है सपा बनाम भाजपा, उसमें बसपा से आप कैंडिडेट बनकर यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कदम हमने आज नहीं उठाया है। हम लोग बसपा में शुरू से हैं। मेरे पिता आजीवन में है, उसके बाद मैं, और हम पिछले 10 सालों से बसपा में एज ए कार्यकर्ता काम करते रहे। आज जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो बीजेपी बनाम सपा दिखाई दे रहा है, ये हवा है। ये सिर्फ टीवी चैनल पे है, जमीन पे नहीं है। ये बनाया जा रहा है। आप कल देखिए आगरा में जो भीड़ थी, बहन जी की पहली रैली हुई है कल आगरा में, पता चल गया कि किसके साथ है। और यहाँ भी इस विधानसभा में भी लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने इन दोनों पाखंडियों को, दोनों भ्रष्टाचारी है, जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, इन दोनों को भांप लिया है। अब लोग यहाँ विकास चाहते हैं, नया आदमी चाहते हैं जो यहाँ की तरक्की की बात करे, खुशहाली की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। वो फोन पे धमकी न दे किसी। यहाँ का नेता लोगों से मिले, आम लोग मिलना चाहते हैं। वो गनर और गार्ड लेके न चले, वो अपने दुख सुख जो लोग आए उनकी सुने, उनसे बात करे। इसलिए जमानिया विधानसभा के बारे में हमने एक रोचक बात सुनी थी। यहाँ बहुत पहले एक डिप्टी शहीद हुआ करते थे, जिन्होंने कई मरतबा इलेक्शन लड़ा और वो बेचारे हार गए। और उन्होंने हारने के बाद शायद यहाँ के मुसलमानों को एक बद्दुआ कह लीजिए या शराब कह लीजिए कि दिया था कि कभी यहाँ से मुसलमान विधायक नहीं बन सकता। ऐसा, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अब तो ये कहते हैं ना, दंत कथाएं हैं। अब हमको तो ये पता नहीं है लोगों ने ऐसा कहा है, मगर आप ये बताइए कि आज जो एक बीमारी है कैंसर, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या वो इलाज नहीं कराता है? जिंदगी उम्मीद का नाम है, और इस उम्मीद के साथ यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। यहाँ बात इस बात की है कि कौन होगा जो इस क्षेत्र को लेके आगे जाएगा। और ये सब मतलब दकियानूसी बातें हैं कि कोई हर दल, मतलब हमारी पार्टी में हर जात के लोग हैं, चाहे वो पंडित हो, राजपूत हो, यादव हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, सारे सब दलित हैं, मुस्लिम है, सारे लोग हैं। और मैं इस विधानसभा में मैं इसी को रोकने आया हूँ कि धर्म की बात ना हो, तरक्की की बात हो, मंदिर और मस्जिद की बात ना हो। बसपा की सरकार में कभी दंगे नहीं हुए, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की। बसपा की सरकार में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। बसपा की सरकार में मंदिर और मस्जिद के मुद्दे नहीं रहे। बसपा की सरकार में कहीं किसी ने असुरक्षा, बहन बेटी या किसान हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन, वो असुरक्षित नहीं रहा है। कोई गुंडागुंडी जो है बसपा की सरकार में बाहर नहीं। उतना अच्छा शासन आप किसी पॉलिटिकल लीडर से, जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि बहन जी से अच्छी सरकार किसी की नहीं। बहन जी इतनी अच्छी सरकार 2012 में इन्होंने चलाया, लेकिन उसके बाद जनता ने आखिर बसपा को या मायावती को नकार क्यों दिया? हाँ, एक बात आपको याद होगा, जब 2012 में हम लोगों की पार्टी हार गई तो बहन जी जब जाने लगी तो बहन जी ने कहा था कि बहुत जल्द यहाँ के लोग हमको याद करेंगे। देखिए, चुनाव में बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। कोई 15 लाख का वादा देकर ठग लिया, कोई जो किसानों की MSP बढ़ा के ठग लिया, किसी ने काम बोलता है के नाम पर ठग लिया। तो ये ठगे हुए लोग हैं। अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, वापस आपको पलट के वही जाना है जो संविधान की सुरक्षा कर सकता है, जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज चला सकता है। किसी विशेष जाति का राज नहीं होना चाहिए। थाने सपा के गुंडे न चलाएं, सपा के दलाल न चलाएं। 5 साल नहीं है, 12 से 17 इन्हीं थानों में आप देख लीजिएगा क्या हुआ है। बगैर उनके दलालों की एक एप्लीकेशन नहीं जमा होती थी। वही हाल भाजपा सरकार में हुआ है। बगैर भाजपा के नेता, ये तो ऑडियो वायरल है, जब तक बीजेपी का नेता नहीं कहेगा आपका एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा। बसपा में ऐसा नहीं रहा। बसपा में तहसील दिवस होता था, थाना दिवस बहन जी ने शुरू कराया था कि कोई भी गरीब आदमी
बेबस लाचार आदमी पीड़ित वो जाए और थाने पे अपना एप्लीकेशन दे। यही अधिकारी उस वक्त भी थे, उस वक्त क्यों नहीं दंगे, उस वक्त किसी का घर क्यों नहीं जलाया गया। अधिकारी शासन से चलते हैं, जिसका शासन मजबूत रहेगा। बहन जी का शासन ऐसा रहा है कि सारे अधिकारी जो पनाह मांगते थे। जब बहन जी ने कहा था कि कोई दंगा नहीं होना चाहिए, बाबरी मस्जिद का फैसला बहन जी के पीरियड में है। सपा की सरकार में आप देखते हैं 500 से ज्यादा दंगे हुए हैं। जियाउल हक हत्याकांड सपा की सरकार में हो। दादरी में पहली मॉब लिंचिंग, जो मॉब लिंचिंग वर्ड लोगों ने सुना, वो दादरी में अखलाक की हत्या के बाद सुनी, सपा की सरकार में। आज आप मुझे के लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो शिक्षा है। इस इलाके में कहीं भी आप देखिए घूम के, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए कोई शिक्षा की जगह नहीं है। न कोई ढंग का हाई स्कूल है, न इंटर कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज है, और जो है भी वो चल नहीं रहे हैं। आप दिलदार नगर में, मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्ल्स इंटर कॉलेज हुआ करता था, वो आज बंद है। आदर्श स्कूल की क्या हाल है, SKBM में क्या है, 12 इंटर कॉलेज, गहमर इंटर कॉलेज, कहीं देख लीजिए, जमानिया में देखिए। शिक्षा सबसे अहम मुद्दा, और मेरा मेन मुद्दा है कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको सही शिक्षा मिले। और सेकंड जो है, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बहुत खराब है, हॉस्पिटल बहुत खराब है। जो सरकारी हॉस्पिटल है वो एक हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो रेफर सेंटर बन गए हैं। यहाँ से लोगों को बनारस जाना पड़ता है, आधे रास्ते बेचारे बनारस जाने में उनकी दम टूट जाती है, और हर आदमी, गरीब आदमी बनारस पहुंच नहीं सकता है। इसलिए यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का है, MSP का है, जिस पर भाजपा सरकार झुकी भी और उसने अपने तीनों कानून वापस भी लिए। लेकिन इसके साथ साथ में किसानों की जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई है। गन्ना किसानों की समस्याएं अभी भी बनी हुई है। तो अगर मायावती जी की सरकार आती है तो उसमें सबसे पहले क्या रोल अदा किया जाएगा? आप देखिए, मैं आएगी और क्या होगा एक तो अलग बात है। गन्ना किसानों को, और गन्ना का सबसे ज्यादा अगर कीमत दिया किसी ने तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने दिया, बहन जी ने। यहाँ भी पिछले साल पराली जलाने को लेकर बड़ा डिस्टर्बेंस था, उसमें भी मैं गया था, SDM साहब को ज्ञापन भी दिया। हम लोग खुद किसान हैं, मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ। तो किसानों की समस्याएं हमसे बेहतर नहीं समझते। आज लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, नहर में पानी नहीं। बताइए, जब सिंचाई का टाइम आया है तो नहर में काम लगवा दिया है, गेहूं बगैर पानी के सूख रहे हैं, अब जाके पानी आया है। तो इन सारी समस्याओं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ा है, और मैं इन मुद्दों को बिल्कुल हर हाल में उठाऊंगा। आप जमानिया विधानसभा से एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इस वक्त यहाँ के मुसलमानों का रुझान क्या है? देखिए, मुस्लिम और हिंदू तो ये अलग अलग बात है। चुनाव में मुस्लिम और हिंदू नहीं होते चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जातिकरण पे लड़ा जाता है। ठीक है, लड़ा जाता है, मगर मैं अपनी पार्टी का स्टैंड आपको बता दूं। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। हमारी पार्टी किसी एक विशेष जात की पार्टी नहीं है। हर दल, मतलब हमारी पार्टी में हर जात के लोग हैं, चाहे वो पंडित हो, राजपूत हो, यादव हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, सारे सब दलित है, मुस्लिम है, सारे लोग। इम्तियाज खान, चढ़ती कला टाइम TV से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला गाजीपुर के जमानिया विधानसभा में, और मैं इस वक्त आपके सामने बसपा प्रत्याशी से बात कर रहा हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन में जमानिया विधानसभा का क्या माहौल है। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम परवेश खान है, मैं प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा जमानिया से। इस वक्त जो इलेक्शन के माहौल में आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल जो बना है सपा बनाम भाजपा, उसमें बसपा से आप कैंडिडेट बनकर यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कदम हमने आज नहीं उठाया है। हम लोग बसपा में शुरू से हैं, मेरे पिता आजीवन रहे, उसके बाद मैं, और हम पिछले 10 सालों से बसपा में एज ए कार्यकर्ता काम करते रहे। आज जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो बीजेपी बनाम सपा दिखाई दे रहा है, ये हवा है, ये सिर्फ टीवी चैनल पे है, जमीन पे नहीं है, ये बनाया जा रहा है। आप कल देखिए आगरा में जो भीड़ थी, बहन जी की पहली रैली हुई है कल आगरा में, पता चल गया कि किसके साथ है। और यहाँ भी इस विधानसभा में भी
लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने इन दोनों पाखंडियों को, दोनों भ्रष्टाचारी है, जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, इन दोनों को भांप लिया है। अब लोग यहाँ विकास चाहते हैं, नया आदमी चाहते हैं जो यहाँ की तरक्की की बात करे, खुशहाली की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। वो फोन पे धमकी न दे किसी को। यहाँ का नेता लोगों से मिले, आम लोग मिलना चाहते हैं, वो गनर और गार्ड लेके न चले, वो अपना दुख सुख जो लोग आए उनकी सुने, उनसे बात करें। इसलिए इस जमानिया विधानसभा के बारे में हमने एक रोचक बात सुनी थी। यहाँ बहुत पहले डिप्टी शहीद हुआ करते थे, जिन्होंने एक मरतबा इलेक्शन लड़ा और वो बेचारे हार गए। और उन्होंने हारने के बाद शायद यहाँ के मुसलमानों को एक बद्दुआ कह लीजिए या शराब कह लीजिए कि दिया था कि कभी यहाँ से मुसलमान विधायक नहीं बन सकता। ऐसा इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अब तो ये एक कहते हैं ना, दंत कथाएं हैं। अब हमको तो ये पता नहीं है लोगों ने ऐसा कहा है, मगर आप ये बताइए कि आज जो एक बीमारी है कैंसर, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या वो इलाज नहीं कराता है? जिंदगी उम्मीद का नाम है, और इस उम्मीद के साथ यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। यहाँ बात इस बात की है कि कौन होगा जो इस क्षेत्र को लेके आगे जाएगा। और ये सब मतलब दकियानूसी बातें हैं कि कोई कर्म का काम चाहते हैं और विकास का काम चाहते हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। ये इलाका जमानिया जो है, ये पलायन वाला क्षेत्र है। एक भी कल कारखाने, कोई रोजगार का काम नहीं। यहाँ के लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और कहाँ कहाँ जाते हैं, ठोकरें खाते हैं। गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ काम नहीं है। यहाँ अब काम होना चाहिए। यहाँ पढ़ाई, यहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलीगढ़, दिल्ली और जामिया और कलकत्ता कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। यहाँ भी तो होना चाहिए। इसके ऊपर आप लोग बात कीजिए। धर्म के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मुसलमान किसके साथ जाएगा, हिंदू किसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा जो उसके भविष्य की बात करेगा। ये थे हमारे बसपा प्रत्याशी जमानिया विधानसभा से परवेज खान। मैं इम्तियाज खान, कैमरामैन दीपू सिंह के साथ।